हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनी पुरुष रहता था। उसने नगर में एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, बगीचे और खेत मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि मंदिर में जो भूखे, दीन, दुखी या साधु संत आवें वे वहां 2-4 दिन तक ठहर सकें और उन्हें भोजन के लिए मंदिर से प्रसाद मिल जाया करे। अब उन्हें ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर के संपत्ति का प्रबंध कर सके और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वो लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा। लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया और सबसे कहता, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे। बहुत से लोग उसे मूर्ख या पागल बताते थे, लेकिन वो धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते और लोग दर्शन के लिए आगे आने लगते तब वो धनी पुरुष अपने मकान के छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वो बहुत पढ़ा लिखा भी जान नहीं पड़ता था। जब वो भगवान के दर्शन करके जाने लगा तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का काम संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान आदमी नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि उस ईंट के टुकड़े के नोक से लोगों को चोट लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर लगी नहीं, लेकिन आपने उसको देखते ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए। आपने वहां की जमीन खोलकर उस टुकड़े को निकाल कर जमीन को भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने योग्य पत्थर और ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया और उस धनी आदमी की खोज भी खत्म हो गई। किसी गांव में भैरवमल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह खेती बाड़ी का सारा काम मजदूरों और नौकरों पर छोड़कर घर पर आराम से सोता रहता था। भैरवमल ना तो कभी खेतों पर जाकर देखता और ना ही कभी अपने बाग बगीचे की देखभाल करता था। भैरवमल की लापरवाही का यही परिणाम निकला कि नौकर और मजदूर अपनी इच्छा से काम करने लगे। वे थोड़ी देर खेतों में काम करते, फिर गप्पे मारने लग जाते थे या फिर घर लौट जाते थे। अब भैरवमल के खेत न तो समय पर बोए जाते थे और न तो समय पर खाद पड़ती थी। खेतों में बीज भी घटिया किस्म का डाला जाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि भैरवमल के खेतों का फसल उपज बिल्कुल कम हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। राम प्रसाद नाम का दूसरा किसान बहुत ही परिश्रमी था। उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। वह भैरवमल के ही कुछ खेत लेकर उन पर खेती करता था। वह मजदूरों को अपने साथ खेतों पर ले जाता था और अपने सामने खेतों की सिंचाई और खेतों को जोतने का काम करवाता था। समय पर अच्छी खाद डालता था। राम प्रसाद के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी खेतों पर सुबह से शाम तक काम करते थे। राम प्रसाद के खेतों में उपज भी अच्छी होती थी। लगान आदि का खर्च निकाल कर भी वह बहुत सारा अनाज बचा लेता था। इस प्रकार अपने परिश्रम से वह अमीर बनता चला गया। अपने आलसी स्वभाव के कारण भैरवमल गरीब हो गया और महाजन का बहुत सारा कर्ज भी उसके ऊपर चढ़ गया। अब भैरवमल को अपने खेत बेचने की जरूरत महसूस हुई। जब राम प्रसाद को इस बात का पता चला वह भैरवमल के पास आकर बोला, अगर आप अपना खेत बेचना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारे खेतों की पूरी कीमत दूंगा। राम प्रसाद की बातें सुनकर भैरवमल को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राम प्रसाद से बोला, इतने सारे खेत होने पर भी मैं महाजन का ऋणी हो गया और तुम मेरे थोड़े से खेतों पर काम करते हुए भी लगान आदि का खर्च निकाल कर तुम अपने परिवार का पालन करते हो। फिर तुम्हारे पास मेरे खेतों को खरीदने के लिए रुपए कहाँ से आए? राम प्रसाद ने भैरवमल को समझाते हुए कहा, मैंने रुपए खेतों की उपज से बचाकर ही इकट्ठा किए हैं। भला मुझे रुपए कौन देगा? हाँ, आपकी खेती कराने और मेरी खेती करने में बहुत अंतर है। आप नौकर और मजदूरों से काम कराने के लिए जाओ जाओ कहते रहते हो। इसी कारण से आपकी सारी धन दौलत समाप्त हो गई और खेतों को बेचने की नौबत आ गई।
मैं मजदूर तथा नौकर से पहले काम करने के लिए तैयार होकर उनसे काम कराने के लिए आओ आओ कहता हूँ। इसी कारण मैं अमीर बन गया और मेरी संपत्ति बढ़ती चली गई। परिश्रमी लोगों की संपत्ति बढ़ती है और आलसी लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। जो अपना काम खुद करता जाता है उसकी संपत्ति भी बढ़ती जाती है। की कहानी। दो बटोही एक साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उनको रास्ते में पड़ी एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाई दी। बस पहले बटोही ने लपक कर वो कुल्हाड़ी उठा ली और कहा, आह मेरा भाग्य जाग उठा, मुझे यह सोने की कुल्हाड़ी मिल गई है। अब जीवन भर गुलछर्रे उड़ाऊंगा और चैन की नींद सो जाऊंगा। यह सुनकर दूसरा बटोही बोला, कैसी बात कहते हो भाई, ये क्यों कहते हो कि कुल्हाड़ी मुझे मिली है? यह क्यों नहीं कहते हो कि कुल्हाड़ी हमें मिली है? जब हम दोनों मित्र हैं और एक साथ चल रहे हैं तब यह कुल्हाड़ी हम दोनों को मिली है और इसमें हम दोनों का बराबर बराबर भाग है। कुछ समझे? पहले बटोही ने हंसकर कहा, वाह अच्छे रहे, कुल्हाड़ी पहले मैंने देखी है और मैंने ही उठाई है, फिर इसमें तुम्हारा भाग कैसे हो गया? देखो भाई साफ बात है, कुल्हाड़ी मुझे मिली है तो ये मेरी है, मैं तुम्हें इसका कोई भाग नहीं दूंगा। इस पर दूसरा बटोही कुछ न बोला, चुपचाप रास्ता चलने लगा। इतने में कुल्हाड़ी का मालिक दौड़ता दौड़ता वहां आ पहुंचा। उसने कसकर पहले बटोही का हाथ पकड़ा और गरज कर कहा, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ लिए जाता है? बस चल मेरे साथ राजा के पास, नहीं तो मारते मारते कचूमर निकाल दूंगा, चोर कहीं का। अब तो पहला बटोही बहुत घबराया और दूसरे बटोही से कहा, मित्र अब तो हम दोनों बुरे फंसे, हम ना यह कुल्हाड़ी उठाते और ना ही विपत्ति में फंसते। दूसरे बटोही ने उत्तर दिया, खूब रहे तुम भी, अभी क्या कह रहे थे कि कुल्हाड़ी मुझे मिली है और मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें इसका कोई भाग न दूंगा। अब पकड़े गए तो कह रहे हम बुरे फंसे। अरे भाई ये कहो कि मैं बुरा फंसा। बस जाओ राजा के पास कचहरी में और भोगो सजा। भला पहला बटोही अब क्या कहता। वह आंखों में आंसू भरकर दूसरे बटोही का मुंह ताकने लगा। उसकी यह दशा देखी तो दूसरे बटोही को दया आ गई और उसने कुल्हाड़ी के मालिक से कहा, देखो भाई इस बटोही ने तुम्हारी कुल्हाड़ी चुराई नहीं है, इसे रास्ते में पड़ी मिली है, इसलिए तुम इसे चोरी का अपराध नहीं लगा सकते। मेरा कहना मानो, अपनी कुल्हाड़ी ले लो और इसे छोड़ दो। कचहरी में जाओगे तो तुम भी परेशान होगे और ये भी परेशान होगा, नतीजा कुछ ना निकलेगा। बात कुल्हाड़ी वाले की समझ में आ गई। उसने पहले बटोही को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी लेकर अपना रास्ता चल पड़ा। इसके बाद दूसरे बटोही ने अपने साथी से कहा, कुछ समझे? मित्र के साथ छल कपट करने का नतीजा क्या होता है? जो आदमी अपने मित्र को सुख का भाग देते हुए मुंह चुराता है, वह भला दुख का भाग किस वृत्ति पे उसको दे सकता है? अगर मित्र सुख का भागी नहीं तो दुख का भागी भी कैसे हो सकता है? एक दिन शाम होते होते खूब आंधी आई और खूब पानी बरसा। अब तो चरवाहा खूब घबराया। उसने अपने बकरियों और भेड़ों के साथ एक गुफा में आश्रय लेने की सोचा, परंतु गुफा के पास पहुंचने पर उसने क्या देखा कि उसमें पहले से ही कुछ जंगली भेड़ें अपने बच्चे के साथ लिए अड्डा जमाए बैठे हैं। यह देखकर चरवाहा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा, बहुत अच्छा रहा, अब इन भेड़ों को और बच्चों को फुसलाऊंगा, इस पर अपना अधिकार जमाऊंगा तथा गांव में बस मैं ही मैं दिखूंगा। बस इस आशा में चरवाहा अंधा हो गया। उसने अपने बकरियों और उन बच्चों को खिलाने के लिए दिन भर में जितना घास फूस इकट्ठा किया था वो सब का सब जंगली भेड़ों और उनके बच्चों को खिला दिया। इस नए लोभ के सामने उसने अपने पालतू बकरियों, उनके बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। उनको रात भर गुफा के बाहर रहना पड़ा और आंधी पानी और सर्दी का मुकाबला करना पड़ा। चरवाहा सवेरा होते ही गुफा के बाहर निकला तो देखता क्या है, उनकी पालतू बकरियों में से कितने ही अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ मरी पड़ी हैं। इतने में जंगली भेड़ें अपने अपने मेमनों के साथ गुफा से बाहर आईं और इधर उधर जाने लगी। चरवाहा पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, कितने बेईमान और कृतज्ञ हो तुम लोग। मैंने अपने बकरियों और उनके बच्चों का सारा खाना तुम्हें रात भर खिला दिया और तुम्हारी रखवाली का पूरा पूरा प्रयत्न किया, फिर भी तुमने मुझे इतनी जल्दी छोड़कर अपना अपना रास्ता ना पा। वाह, ये कैसी भलमनसात है तुम लोगों की। चलते चलते एक बूढ़ी भेड़ ने उसका उत्तर दिया, बेईमान और कृतज्ञ हम नहीं, तुम हो, जो आज हम लोगों को देखते ही अपने पुराने पालतू बकरियों और उनके बच्चों का ख्याल भूल गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कल तुम और लोगों को देखते ही हम लोगों का ख्याल भी भुला बैठोगे, फिर हम लोग किस भरोसे पर तुम्हारा साथ दें। इस प्रकार वो मूर्ख चरवाहा अपनी सारी पूंजी खोकर हाथ मलते मलते गांव लौट आया। गांव वालों ने भी उनका हाल सुनकर उसकी खूब हंसी उड़ाई और उसे ये बात बताई कि लोभ के लिए पुराने संबंध और पुराने संपत्ति को भुला नहीं देना चाहिए। तुमने लोभ किया और तुम्हारा लोभ ही तुम्हें ले डूबा। दोस्तों, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि लोभ एक बड़ी बुरी बला है।
रहता था। उसके खेतों में मजदूर काम करते थे। अमीर को हमेशा उनसे शिकायत रहती थी कि वे काम तो धीरे धीरे करते हैं और खाते बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अफसोस उसे इस बात का होता था कि दिन बड़ी जल्दी बीत जाता है। उसने एक बार सोचा कि किसी ऐसे आदमी को ढूंढा जाए जो बता सके कि दिन को और अधिक लंबा कैसे किया जा सकता है। एक दिन वो इसकी खोज में निकला। चलते चलते उसे आनंद नाम का एक नौजवान मिला। अमीर ने अपने मन की बात आनंद से कही। आनंद बोला, अरे मालिक, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो मैं आपको मिल गया। आटे के 10 बोरे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मैं आपको दिन लंबा खींचना सिखा दूंगा। अमीर ने सोचा 10 बोरे थोड़े नहीं हैं, पर इस काम के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही होगी। अमीर ने जब आटा भिजवाया तब आनंद ने उससे कहा, देखिए मालिक, दिन इसलिए बीतता है क्योंकि सूरज आसमान में चलता है। दिन लंबा खींचने के लिए आसमान में सूरज को रोकना होगा। इसका एक ही उपाय है, कांटा लेकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाइए, सूरज की ओर कांटा फेंक कर उसको उसमें अटका लीजिए। फिर बस कांटे को जितना कस के पकड़े रहेंगे सूरज उतना ही धीरे चलेगा। लेकिन कहीं सूरज आपके शरीर को झुलसा न दे, इसलिए आप मोटा कोट, टोपा और बूट पहनकर चढ़िएगा। ये काम खुद कीजिएगा ताकि किसी को पता न चले कि आप दिन को लंबा कैसे खींचते हैं। अमीर खुश हो गया और बोला, अब तो मजदूरों से खूब काम लूंगा। अगले दिन उसने सारे गर्म कपड़े पहने, कांटा लिया और चुपके से जंगल में चला गया। वहाँ सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उसने कांटा सूरज की ओर बढ़ाया और उसे आसमान पर रोकने लगा। कांटा उठाए खड़ा था और सोच रहा था, सचमुच समय धीरे धीरे बीत रहा है, सूरज तो रुक ही गया लगता है। अच्छी तरह पकड़ रखा है मैंने उसे। जल्दी ही उसे गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा, ऊपर उठी उसकी बाहें सुन्न होने लगीं। उसे लग रहा था जैसे कितने ही घंटे बीत चुके हैं। सोच रहा था, वाह, कैसे रोक रखा है मैंने सूरज को, वो तो जैसे चल ही नहीं रहा। आज खूब काम करेंगे मेरे मजदूर। दोपहर होने तक अमीर परेशान हो गया। पेड़ से उतरकर वो अपने खेतों की तरफ चला गया। वहाँ जाकर कहा, आज सब तुमने खूब काम किया है, आज के लिए इतना बहुत है, जाओ खाना खाओ और आराम करो। मजदूरों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मालिक को हो क्या गया है। अभी तो दोपहर ही हुई है, पर जैसा मालिक का हुक्म, छाया में बैठकर उन्होंने खाना खाया और लेट गए। अमीर ने मजदूरों के साथ फिर कभी बुरा बर्ताव नहीं किया और वो भी हंसी खुशी काम करते रहे। दोस्तों, आज की कहानी खत्म होती है और आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।